हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सो कि सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको नागपुरी भाषा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो झारखंड स्टेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज अभी तो जैसे सीजीएल का वैकेंसी आ रही है और उसमें अगर आप नागपुरी भाषा लिए हुए हो तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो 3 मार्क्स का 1 रहेगा। तो आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट यही नागपुरी भाषा हो गया क्योंकि ये आपको 300 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कैसे करना, क्या करना है तैयारी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और इंक्वायरी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके नागपुरी का वीडियो लेकर आऊँ और सारा और बुक रिव्यू का कमेंट करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है शिक्षक, ये पात्रता परीक्षा 2012 का है जो 6 to 8 का है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। गाय चरे खेत में, बछरू चरे रेत में, गाय जब हुकारी पारे, सबू बछरू पेट में। ई बुझवल कर का जवाब है के। तो इसका हो जाएगा रेल। एंड गाइस, ऐसे तो हम लोग हिंदी से हैं एंड नागपुरी लैंग्वेज आता नहीं है तो पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ होगी, तो इसे इग्नोर करते रहिएगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि कई की जीत और कई की ना जीत का है के। मतलब कई की जीत और कई का ना जीत, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कहावत। ठीक है, तीसरा आपका है कि नूनू बुचू नूनू माई गेले पिठिया, लाइन देतो गोपो, घर में खापी ठेपो, कौन मधु गीत है के। आंसर आपका लोरी हो जाएगा, ये लोरी है। ठीक है, नूनू बुचू नागपुरी में बच्चे लोग को कहा जाता है। ठीक है, और फिर इसका मैं ज़्यादा अर्थ नहीं बता पाऊँगी, तो डोंट माइंड। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा का है के। तो वाणी कर शोभा साहित्य, ये आपका नाटक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो नागपुरी ठीक है पढ़ेंगे आपको। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागेला। तो इसमें प्रत्यय क्या होगा? तो भूतकाल, भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ए, लक त ब। ठीक है, और 6 का आपका होगा कि तोई तोहरे रौरे अपने कौन भाव के क्रमशः बताइल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आपका कि साहित्य में पंचम वेद के कहल जाइला। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, झिंग फुलिया कौन पहर कर गीत राग हेके। पहिला साझा, भिनसरिया, अधरतिया या दिन माझे। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड पहिल साझा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उदासी राग कौन मौसम में गीत है के। उदासी राग ये पूस का है या फिर सावन का है या बैसाख का है या फिर माघ का है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बैसाख। क्वेश्चन नंबर 10, ईसन ठावे बैठक की केव न कहे उठ, ईसन बात बोल की
क्यों न कहे झूठ काहे के। ये मुहावरा है कि बुझावल है या फिर मंत्र है या फिर नीति वचन है। तो इसका आपका आंसर ये तो फिर नीति वचन ही हो गया ना, इसका आंसर नीति वचन होगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा हिंदी से मिलता जुलता है, हिंदी नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ इतना भी कठिन नहीं है ये नागपुरी सब्जेक्ट, अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं भी झारखंड से ही हूँ तो नागपुरी पढ़ना ही है। और फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका कि जोक देख मुहावरा कर सुपट जवाब का हुई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सम्मोहित करके, ठीक है। जोक देख मुहावरा कर सुपट जवाब का होए, तो सम्मोहित करके बी। अब नेक्स्ट है आपका 12 का कि नागपुरी खंड काव्य मध्ये नहन जी कर रचल कौन किताब है के। नागपुरी खंड काव्य मध्ये नहन जी कर रचल कौन किताब हो के, मतलब हम ये नागपुरी का जो खंड काव्य है, जो नहन जी का जो रचा हुआ किताब है उसका क्या नाम है। तो इसका हो जाएगा मेवाड़ केसरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 का क्वेश्चन, नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग कर निर्णय, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि निहोय एला, निहोय एला, निहोय एला, ठीक है। नेक्स्ट, उमड़ी गगन घन खमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुभी चहु ओरे में केकर वर्ण कभी कहिर है। कभी कभी क्या बोल रहा है, कभी किसके बारे में बोल रहा है, तो कभी पावस के बारे में बोल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा पावस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वरनाम कर भेद है, स्वरनाम का कितना भेद होता है। तो पता ही है कि स्वरनाम का 7 भेद होता है, तो 7 गो भेद होखेला, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा है क्या है, ये द्रविड़ का भाषा है, आग्नेय का है कि आर्य का है या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट का है। तो ये तो आर्य का भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो अव्यय मतलब विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चले उके, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका पछाड़ी शब्द कर उल्टा शब्द देवल में कौन से बताओ। तो इसका आपका हो जाएगा अगारी, ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन है कि काल कर डैश होएला, काल कितना प्रकार का होता है। तो ये काल का 3 भेद होता है। कौन कौन सा हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब इजी क्वेश्चन आया था नागपुरी में। नेक्स्ट है कि माटी कर कुंभा दुईगो दूरा, तो ये तो नाक के बारे में बोल रहा है ना, नाक का 2 छेद होता है, मतलब वही 2 दुईगो दूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अब एगो गले मासे मांस टांगल, इसका हो जाएगा भादुर। नेक्स्ट है आपका
जे कीने से पींधे नहीं, जे पींधे से देखे नहीं, काहे के। जे कीने से पीधे नहीं, जे पीढ़े से देखे नहीं। चूड़ी, कपड़ा, कफन, बिंदिया, कफन। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग उसन शब्द कर अव्यय के कह यना चे कोनो शब्द कर। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा पहिरे आवेला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आदमी कर विचार भाव के पूरा पूरी प्रकट करके वाला शब्द समूह के डैश कहे ना। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है कि वाक्य या ध्वनि या सोच। क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट है अध कचरा। नेक्स्ट है कि अध कचरा में अध है के। इसका क्या आंसर होगा? उपसर्ग होगा कि प्रत्यय होगा कि कृदंत होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि नहाय के खालक में पूर्वकालीन क्रिया है के। खालक, नहायक या दुयो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नहायक। पूर्वकालीन क्रिया क्या हो जाएगा? नहायक। नेक्स्ट है आपका कुंभा कहयन कुबड़ा के, कोहड़ा के या अस्थाई झोपड़ी के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्थाई झोपड़ी को कुंभा कहल जाला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बंधुआ मजदूर का के कहल जाला। बंधाल काम करिया, बेकारी, खटैया, गुलाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगारी खटैया। बेगारी खटैया को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि उल गुलान माने का होखेला। उल गुलान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उल गुलान किसे बोला जाता है? तो उल गुलान आपको विद्रोह को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका कि नागपुरी लेखक कर लिपि क्या होता है? तो नागपुरी लेखक का जो लिपि होता है वो देवनागरी ही होता है, क्योंकि देखिए नागपुरी और हिंदी का थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए देवनागरी हिंदी का भी लिपि तो देवनागरी ही होता है ना, तो फिर वही है देवनागरी होता है। तो आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं नागपुरी बुक का रिव्यू लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको 6 बुक है मेरे पास, 6 बुक का भी मैं रिव्यू लेकर आऊँगी। कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, ठीक है, नागपुरी का और मगही का भी लेकर आऊँगी, आप बोलोगे तो। ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, शुभ रात्रि।